हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, ओके। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एनर्जी है टेम्पटेशन की, मोटिवेशन की, सेलिब्रेशन की, मॉडरेशन की, कम टुगेदर की, प्रोटेक्शन की, होप की, हिडन डेप्थ्स की। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर? आपके पर्सन आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें आपसे आपसे कोई भी ना अब लस्ट की एनर्जी फील नहीं होती। मतलब जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में ये पर्सन आपसे मिले थे तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर थोड़ी सी ऐसी एनर्जी थी, डेविल टाइप एनर्जी, जहाँ पर ये पर्सन को आकर्षण बहुत ज़्यादा था। तो उन्हें लगता था आकर्षित हैं ये आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा। बट अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि इनको ना आपसे कुछ भी मतलब वैसी एनर्जी नहीं है। मतलब एक होता है ना कि एक होती है एनर्जी की जहाँ पर आप किसी व्यक्ति के लिए पाक हो गए। पाक का मतलब हो गया कि प्योर, ठीक है। प्योर एनर्जी इस पर्सन को फील होने लगी है अपनी अपनी खुद की सोच में, ठीक है। ऐसा समझने का कोशिश करो कि ये पर्सन पहले आपको लेकर कुछ अलग तरीके की एनर्जी फील करते थे, जहां पर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर नहीं थी आपको लेकर। प्योरिटी का मतलब हो गया कि इंसान जब प्योरिटी में आता है तो सामने वाले की खुशी चाहता है, उससे बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं करता। लेकिन जब इंसान के अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, डिज़ायर्स उसके ऊपर हावी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें ना वो सामने वाले से एक्सपेक्ट करता है और चाहता है कि ये सब कुछ मेरे हिसाब से करे, ये मेरे लिए ये करे, ऐसा करे, वैसा करे, मुझे स्पेशल फ़ील कराए, ठीक है? तो उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर पहले बहुत ज़्यादा थी, जब वो आपसे मिले थे, कि आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, आपसे बहुत ज़्यादा ऐसे करवाना आपसे कि आप उन्हें स्पेशल फ़ील कराएँ, आप उन्हें हमेशा बताते रहें कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, ऐसा वैसा। लेकिन अभी ना जैसे इस पर्सन को कोई ऐसे भाव खाने वाली एनर्जी यहाँ पर नहीं है। ऐसे अभी इस पर्सन को बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप इनके पास आओ, इनको स्पेशल फ़ील कराओ, इनको दुनिया भर के मैसेजेस करो, इनको केयर दिखाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनर्जी जितनी प्योर होती जाएगी, जितनी किसी व्यक्ति के लिए आपकी एनर्जी पाक होती जाएगी, उतना उससे एक्सपेक्टेशन आपकी शून्य होती जाएगी। अगर आपको कभी नोटिस करना है कि मैं सामने वाले के लिए प्योर एनर्जी वाला इंसान हूँ कि नहीं, तो आप ये देखिएगा कि आप उससे कितनी एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। जितनी कम एक्सपेक्टेशन और जितनी ज़्यादा भलाई आप उसकी चाह रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा शुद्ध होती जा रही है और इससे आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब हो गया कि जब आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान बहुत ज़्यादा आता है या फिर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी हो रही होती है, तभी आपके अंदर इस तरीके के गुण आते हैं कि आप सामने वाले से बिना कुछ एक्सपेक्ट किए भी उसके लिए बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी को सेंड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पाक एनर्जी को सेंड कर सकते हो, जिसे हम अनकंडीशनल एनर्जी बोलते हैं, अनकंडीशनल लव बोलते हैं। आप उससे कुछ भी नहीं मांगोगे, लेकिन उसके बाद भी आप उसका बुरा नहीं चाहोगे कि अगर ये मुझे कुछ नहीं दे रहा तो इसका कुछ बुरा हो जाए, इसका कुछ बर्बाद हो जाए। नहीं, आप उसको फिर भी ब्लेसिंग्स दोगे। तो इससे आप अपनी सोल ग्रोथ भी जान सकते हो कि मेरी सोल ग्रोथ आखिर हुई है कि नहीं। तो आपके पार्टनर की सोल ग्रोथ हुई है, इसी की वजह से इस पर्सन की जो एनर्जी वो आपको लेकर पाक होती जा रही है। पूरी तरीके से तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, अब बहुत ज़्यादा डिज़ायर नहीं है कि आप मिलो, आप के साथ बातचीत हो, ठीक है। आपके साथ कोई लस्ट की एनर्जी इस पर्सन की फील नहीं होती है।
उल्टा इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आपको इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए, आपको वो हर चीज़ मिलनी चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो। जब आप अपनी खुशी से ऊपर दूसरे की खुशी के बारे में सोचने लगो, ये चीज़ आपके अंदर की सोल ग्रोथ को दिखाता है। ये दिखाता है कि कहीं न कहीं आपका बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन राइट वे में जा रहा है, सही तरीके से जा रहा है कि आपके अंदर से घृणा और द्वेष मिट गई। देखो, एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से बताती हूँ, हमारी ज़िंदगी में हमें नसीब वही होता है जो हमारे कर्म होते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ उतना ही मिलता है जितने हमारे कर्म होते हैं, उतनी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है ना, तो किसी के कुछ भी ब्लेसिंग भेज देने से, किसी के कुछ भी अच्छा कह देने से, कर देने से, या किसी को अच्छा कह देने से, उसका अच्छा कर देने से कुछ मतलब चीजों में क्या अंतर पड़ता है, कर्मों का अंदर ही खाली पड़ता है कि आपने किसी के लिए अच्छा बोला तो उसने आपके साथ कुछ अच्छा किया होगा, इसलिए आपने उसके लिए अच्छा बोला। ठीक है, मतलब कहने का यहाँ पर ये होता है कि हमें मिलता सब कुछ कर्मों के अनुसार ही है। ठीक है ना, तो अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो चीज़ें आपको हमेशा अच्छी ही मिलेंगी। एक टाइम पर लोग आपसे नफ़रत कर सकते हैं, लेकिन कब तक नफ़रत कर सकते हैं? कब तक उन्हें आपकी रियलिटी समझ में नहीं आएगी? कभी तो उनको समझ में आएगा, देन वो आपको ब्लेसिंग्स ही भेजेंगे और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भेजेंगे। तो ये चीज़ मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आ रही है। मोटिवेशन एंड प्रोटेक्शन, ये पर्सन कह रहे हैं कि जब तक आप इस पर्सन की लाइफ में थे, बहुत ज़्यादा ये पर्सन मोटिवेट होते रहे। अभी भी जब ये पर्सन आपसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फ़ील होता है और ऐसे ऐसा फील होता है जैसे कोई है जो इस पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्ट यानी कि आपकी एनर्जी इस पर्सन को फील होती है, हाँ, कोई है जिससे मैं अपनी बात शेयर कर सकता हूँ, कोई है जो मेरा साथ दे सकता है, कोई है जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी जो मुझे सुन सकता है, मुझे समझ सकता है। तो एक प्रोटेक्शन की फीलिंग आती है जब कोई आपके साथ इस तरीके की चीज़ें करता है। तो आपको लगता है चलो कोई तो है मेरी लाइफ के अंदर जो मुझे समझ सकता है। तो यस, ये पर्सन को इस तरह की चीज़ें फ़ील होती हैं। एक तो मोटिवेशन बहुत फ़ील होता है, एक प्रोटेक्शन बहुत फ़ील होता है जब ये आपके ऑरा फ़ील्ड में होते हैं। ऑल्सो यहाँ पर एनर्जी है सेलिब्रेशन एंड होप। जैसे इस पर्सन को ना उम्मीद है कि जैसे आप दोनों के बीच में कनेक्शन बनेगा एक टाइम पर, आप दोनों दोबारा मिलेंगे, लाइक वो जो होता है ना मिलन वाली जो एनर्जी होती है, रियूनियन वाली जो एनर्जी होती है, जैसे इस पर्सन को फ़ील होता है। कहीं न कहीं होप है इस पर्सन को, क्योंकि जैसे अगर भविष्य में कोई चीज़ लिखी हुई है, घटना कुछ लिखी हुई है, जो होना है अगर वो लिखा हुआ है, डेफ़िनिटली वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, वो इंसान को इंट्यूशंस के माध्यम से सुनाई देने लग जाती हैं। अगर थोड़ा-सा भी इंसान स्ट्रॉन्ग जुड़ा हुआ है, खुद के साथ स्ट्रॉन्गली जुड़ा हुआ है, तो उसको सुनाई देगा, उसको एक तरीके से ऐसी इंट्यूशंस आएगी कि कुछ कुछ तो होगा, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ तो होगा। तो जैसे ना वो सेलिब्रेशन की एनर्जी इस पर्सन को एक उम्मीद है कि आप दोनों डेफ़िनिटली अच्छे रूप में मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि टेम्पटेशन इस पर्सन के अंदर से खत्म हो रहा है। देखो, यूनिवर्स आपको इस पर्सन के साथ टेम्पटेशन की एनर्जी में भी रहने देते, पर ऐसा है ना कि ये आपकी एनर्जी को यूज़ करते और इनका ईगो बढ़ जाता, जिससे कर्मा बहुत सारे गलत क्रिएट हो जाते, आपके लिए भी और उनके लिए भी। और परमात्मा कभी भी नहीं चाहता है कि उनके बच्चे गलत कर्मा को क्रिएट करें। इसकी वजह से वो आपको सेपरेशन दे देते हैं या फिर आपको अलग कर देते हैं कि भाई आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, प्यार करते हो, तो आप दोनों के बीच में कुछ भी चीज़ें नहीं बदलेंगी अगर आप दोनों सेपरेट हो जाते हो, बल्कि आपका लव जो है वो स्ट्रांगली ग्रो ही करेगा, बढ़ेगा ही, सेपरेशन में घटेगा नहीं। और इसके बाद जब भी आपका रियूनियन होगा तो आपको पता होगा कि मुझे गलत कर्मा क्रिएट नहीं करने, एक दूसरे को भी आप डिस्टॉर्ट नहीं करोगे, एक दूसरे का भी आप दिमाग मत नहीं खाओगे, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आप बहुत प्यार से रहोगे। तो जैसे एनर्जी फील होती है सेलिब्रेशन की कि हाँ कुछ होगा, भविष्य में कुछ होगा। ओके। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी आ रही है मॉडरेशन की, हिडन डेप्थ्स की। यहाँ पर ना जैसे इस पर्सन को लगता है कि बहुत टाइम से आपने इस पर्सन के लिए कुछ बनाया नहीं है, शायद आपने इस पर्सन को बना के बहुत सारी चीज़ें खिलाई हुई हैं, ठीक है, खाना वगैरह, या आप शायद खाना बहुत अच्छा बनाते हो, या जो भी एनर्जी है, जैसे मुझे पता नहीं कि यहाँ पर मैसेज मिला है, हालांकि ये मैसेज थोड़ा सा डिफरेंट है, बट यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। सो लड़की ना खाना हाथ में कुछ लिए हुए है, ऐसे आप ऑफर करते हो उस पर्सन को, आप उनकी फेवरेट डिशेस बनाते हो या फिर इनको अच्छा लगता है आपके हाथ का खाना, तो जैसे ये पर्सन उस चीज़ को भी बहुत मिस करते हैं, आपको बता रहे हैं। और ये पर्सन एक चीज़ आपसे बोलना चाहते हैं कि अभी तक गहराई से अगर किसी ने इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से समझा, बहुत गहरे तरीके से, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए टैरो क्या बताते हैं।
यहाँ पर क्या एनर्जी निकल के आ रही है टैरो से, है जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर 1 2 3 मेजर अरकाना है, डेविल 4। ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है इंट्यूशंस के बेसिस पर इन्होंने ऐसा सोचा है कि आप कभी भी कब लाइफ के अंदर अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर करके डिसीजन नहीं लेंगे। आपके पार्टनर के अंदर एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि हमेशा इस पर्सन को अब ऐसा फील होता है कि इंट्यूशंस को सुनकर ही डिसीजन लेना है, जो भी इंट्यूशंस गाइड करेंगे। ऑल्सो इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि मतलब जैसे होता है ना कि इंसान की आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, जैसे काफ़ी सारे लोग हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं वो पर्सनल रीडिंग में भी ऐसा बताते हैं कि लोग उन्हें मैनिपुलेट कर देते हैं मेरे खिलाफ। तो मेरे जो हस्बैंड है, मेरी जो वाइफ है, वो मेरी बात ना सुनकर अपने घर वालों की बात ज़्यादा सुनते हैं, मुझसे झगड़ा करते हैं, मुझसे लड़ाई करते हैं और मुझे इग्नोर कर देते हैं और मेरी बात को नहीं समझते हैं और मेरे के लिए कोई स्टैंड भी नहीं लेते और मुझे सपोर्ट भी नहीं करते। तो जैसे इस तरीके के जो लोग हैं ना, उनकी एनर्जी में यहाँ पर एक चेंज आते हुए नज़र आ रहा है, जहाँ पर दिखाई देता है कि वो इंसान जो है वो अपनी इंट्यूशंस को सुनकर ही समझेंगे कि कौन सही है, कौन गलत है। जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पाते थे, आपको इग्नोर कर देते, तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी फैमिली उनको सही समझा रही है, आप उन्हें गलत समझा रहे हो, या फिर आपको शायद ज्ञान नहीं है, फैमिली ज़्यादा बेहतर जानती है। तो जैसे हर चीज़ को इग्नोर कर देना, तो यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन अब जो है वो इंट्यूशंस को फॉलो करके ही कोई डिसीजन लेंगे या फिर अपने इंट्यूशंस को ही फॉलो करेंगे। देखिए, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप कम से कम 2 to 3 इयर्स पेशेंस रखें और खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करते जाएँ और आप देखेंगे कि दुनिया आपके लिए ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। ठीक है? सो जब भी आप बहुत ज़्यादा रीडिंग में आते हो और आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, तो पैनिक ना करें। परमात्मा को पूरा समय दें और खुद को भी पूरा समय दें ट्रांसफॉर्म होने का, अपनी हीलिंग का, ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर खुशियों को अट्रैक्ट कर सकें। 6 महीने 7 महीने में पैनिक करना गलत है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग और आपका हीलिंग इतने जल्दी नहीं होता है कि 6 to 7 मंथ्स में ही सब चीज़ें हो जाएँ। हाँ, रिजल्ट्स आपको दिख सकते हैं अगर आप परफेक्ट जा रहे हो और परफेक्टली अलाइन हो और कहीं न कहीं आपका इनर वर्क डायरेक्शन सही है, तो आपको चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। मतलब चीज़ें दिखाई देने का मतलब है कि आपको रिजल्ट्स दिखाई दे सकते हैं कि हाँ, लोगों के अंदर परिवर्तन आ रहा है। बट येस, आपको पूरा का पूरा रिजल्ट तो थोड़ा समय देखने के बाद ही मिलता है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ना इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से गए हैं, जहाँ पर वो ये समझेंगे कि उनकी जो क्वीन है, ठीक है, क्वीन ऑफ वांड्स, वो राइट है भाई, वो पॉजिटिव है, वो सही बोल रही है, वो समझ रही है, ठीक है, वो ही आपको ज़्यादा समझती है। आप ही गलत थे जो नहीं समझ पा रहे थे उसको, या फिर आप ही उसको ज़्यादा इग्नोर कर दे रहे थे, या फिर आपको ही समझदारी नहीं है उसको समझने की। तो ऐसी चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज़ हुई हैं। ऑल्सो 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि भाई बातचीत करके अपना रिश्ता बचा लेते हैं, अपनी मैरिज बचा लेते हैं, ठीक है? अपनी मैरिज कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पर्सन जो है वो आपसे मैरिज नहीं करते फैमिली के प्रेशर में, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती और लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं, बातचीत नहीं हो पाती है और कहीं न कहीं एक दूसरे को आप कन्विंस नहीं कर पाते हो, एक दूसरे को आप समझ नहीं पाते हो। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपकी पर्सन जो है वो सबसे पहली बातचीत आपके साथ करेंगे और आप दोनों के कनेक्शन के बीच में किसी तीसरे को बोलने का मौका या हक वो नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इसकी वजह से उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। आप दोनों के बीच में जो लोग आ जाते हैं वो आप दोनों के रिश्ते को बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं। तो जैसे इस पर्सन ने ऐसा सोचा है कि अब जो भी बात करेंगे ये खुद आपसे करेंगे, यानी कि आपसे जो भी बात इन्हें करनी होगी ये खुद से करेंगे, लेकिन किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट इस पर्सन को अपने कनेक्शन में नहीं चाहिए। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड की एनर्जी, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू था, यानी कि आपके इन-लॉज़ परेशान करते हैं, किसी को करियर में प्रॉब्लम आने लगती है, किसी को कोई अदर पर्सन आ जाता है बीच में आप दोनों के बीच में कलेश करवाने के लिए, कोई अदर पर्सन, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो जैसे यूनिवर्स इस पर्सन का वो कर्मा भी यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि वो कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। कार्मिक साइकिल मैंने आपको बताया था तब तक एंड नहीं होती जब तक आप अपने लेसन को लर्न नहीं कर लेते। एक बार आप अपने लेसन लर्न कर लेते हो, कार्मिक साइकिल दी एंड हो जाती है। सो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर फील हो रही है कि वो कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच से हमेशा के लिए थर्ड पार्टी की खत्म हो रही है। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डेविल है वो समाप्त होगा। डेविल समाप्त होता है जब आपके दिमाग से डेविल हटता है। दिमाग से डेविल यानी दिमाग में ही नकारात्मकता भरी हुई हो तो ज़िंदगी में असर घोलेगी ही। सो इम्पोर्टेंट होता है कि दिमाग का शुद्धिकरण हो, चक्रों का शुद्धिकरण हो, तो ताकि चीज़ें लाइफ से हट सकें। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं। आई होप आपसे रेजोनेट की हूँ और आपसे कितना क्या रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।